हाय स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी। यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हीट ट्रांसफर के आईएमपी क्वेश्चंस। अब पहली चीज यहां पे कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं आपको। तो पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखो, मैं जब भी आईएमपी क्वेश्चंस में मैं इस टाइप की थिंकिंग में बिलीव नहीं करता हूं। मैं इस चीजों को ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता हूं। फिर भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ डालो। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर हीट ट्रांसफर एग्जाम फॉर जीटीयू। कहां पे मिलेगा? मेरी हीट ट्रांसफर की जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट में मेरा ये वीडियो रहेगा, तो वो देख लेना, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चंस मैं जब बोल रहा हूं, मैंने बोला ना सबसे बेस्ट तरीका है, मैं इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के ट्रेंड को या इस टाइप की थिंकिंग को कभी भी मैं स्टूडेंट्स में मोटिवेट नहीं करता हूं कि इतना क्वेश्चंस कर डालो, पास हो जाओगे, लाइफ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। वो कम इस तरीके का थिंकिंग मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास नॉलेज सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हालांकि मैं आईएमपी क्वेश्चंस दे दूंगा, तुम पास भी हो जाओगे, ठीक है। वो सारी चीज पर नॉलेज का क्या हुआ? क्या मैकेनिकल इसीलिए किया था हमने आईएमपी क्वेश्चंस के लिए कि आईएमपी क्वेश्चंस दे दो डिग्री लेके? वो सारी कूल बातें कि देखो मैं एग्जाम के अगले दिन ही पढ़ते थे और अब जाके हम कंपनी के सीईओ बन गए, वो सब बहुत कम होते हैं, 10% पीपल्स होते हैं। तो अपने आपको ऐसा कूल मत समझो कि एग्जाम के अगले दिन करते हो और पास हो जाते हैं। इट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आपको भी बोलता हूं। क्यों आपको बोलता हूं? क्योंकि मैं बीइंग अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में क्या होता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, अपने आप ही खुद पढ़ना होता है। तो कुछ भी करके, कैसे भी रट्टा मार के तुम कर लेते हो, ठीक है, पास भी हो जाते हो। बट जब मैकेनिकल खत्म होता है, कोई जब बेसिक कंसेप्ट्स का बात आए ना, नॉलेज का बात आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात आए, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पे सिर्फ पढ़ा होता है। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है, पर नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। तो इस टाइप का क्या करने का, इसलिए थोड़ी डिग्री ली थी हमने। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं कभी भी इस टाइप की थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता हूं कि आईएमपी क्वेश्चन करो, इस कर लेंगे बच्चे, पास हो जाएगा, तेरी लाइफ बन जाएगी। ऐसे लाइफ नहीं बनती। लाइफ करने के लिए तुमको प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो, सब्जेक्ट को तुम उसका मास्टर बनो, ठीक है, नॉलेज लो। फिर उसके बाद अलग चीज है कि तुम फिर मेरा उसमें हाउ टू प्रिपेयर फॉर हीट ट्रांसफर का एग्जाम वो वीडियो है, वो देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को देखना, लास्ट में आईएमपी क्वेश्चन। मैं कभी भी, क्योंकि जब मैं तुमको आईएमपी क्वेश्चन दे दूंगा ना, तुम्हारा फोकस सिर्फ उस पर ही रहेगा। बाकी की सारी चीजें तुम क्या करोगे? ओमिट करोगे। नहीं करना है सर जी, क्यों करें, है ना। जब मिल ही रहा है तो फिर क्यों ये सारी चीजें करें? तो ऐसा तुमको नहीं सोचना है, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूं। और दूसरी चीज, जब मैं आईएमपी क्वेश्चंस देता हूं तो बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और मैंने पिछले यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर्स देखे हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करके देता हूं। पर कभी कभी क्या होता है, कोई पेपर सेटर ऐसा भी आ सकता है कि जिसने कभी भी ट्रांसफर पढ़ा है नहीं और बस ऐसे ही पेपर डाल के बैठ जाएगा, और फिर बोलोगे सर आपने बड़ा कराया, वो तो आया नहीं आईएमपी क्वेश्चंस किया। तो मैं कभी भी इस बात गारंटी नहीं देता हूं कि ये आपको करवाया तो आपको आ ही जाएगा और पास हो जाओगे। मैं कोई गारंटी इस वीडियो की, इस चीज में नहीं दूंगा। आपको दूसरी वीडियोस आप देखोगे जिसमें आपको मिल जाएगा, हाँ बच्चे ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस निकाले, तो किस तरीके से, किस बेस पे, तो मेरा जो सालों की मेहनत है मेरी हीट ट्रांसफर की, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो मेरा ग्रिप है, और जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स के जो ट्रेंड देखे हुए हैं मैंने, तो कोई अगर नॉलेज बैलेंस बंदा जिसको पता है किस टाइप का क्वेश्चन पेपर निकालना है, अगर वो पेपर निकालेगा तो किस टाइप का पेपर होगा और कौन कौन सा टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो उस चीज को, उस थिंकिंग को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो चलो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरी चैनल के बारे में बताना। आपको जो भी वीडियोस मिल रहे हैं वो मुफ्त में मिल रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो आप इसको डोनेट करें। मैंने आपको बोला हुआ है कि एक कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें और रिसोर्सेज लगता है, सो दैट यू ऑल नो। सो इसको डोनेट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। देखो ये प्रोफेसर कार्तिक की चैनल है, यहाँ पे मैकेनिकल के अच्छे वीडियोस आते हैं, आप उनको भी बताएं ना, क्यों नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा गोल वही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक मुझे पहुंचना है, और वो आप ही कर सकते हो। मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना, फिर उनको देखना, दूसरों को बताना, वो आपके ऊपर। अगर आपको फायदा हुआ है तो दूसरों को भी बताइए, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आईएमपी क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं हीट एक्सचेंजर से स्टार्ट करूंगा। तो हीट एक्सचेंजर में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3 मार्क के लिए देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस है। एक तो है क्लासिफिकेशन एंड फाउलिंग फैक्टर। ये 2 टॉपिक ऐसे है कि जो 3 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर और फाउलिंग फैक्टर ये आपको करना है
3 मार्क्स के लिए हीट एक्सचेंजर के अंदर। अब आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, शांति से देख लेना, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्टर ये आपको करना है। फिर 7 मार्क्स के अंदर कौन सी थियरी पूछी जा सकती है, तो 7 मार्क्स के अंदर एलएमटीडी, पैरेलल एंड काउंटर, ये दोनों करना है। अगर पैरेलल किया तो काउंटर आ ही जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये आएगी इधर एलएमटीडी होगी या फिर एनटी होगी। और एनटीयू में मैं आपको सिर्फ पैरेलल बोल रहा हूं क्योंकि काउंटर का जो डेरिवेशन है मैंने तो अपने वीडियो में सब दिया है, फिर भी काउंटर का जो डेरिवेशन है थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसके पूछने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप एलएमटीडी, पैरेलल एंड काउंटर देखे ही देखे, ठीक है, और एनटीयू को आपको देखना है तो पैरेलल देखे। फिर इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि ये हीट एक्सचेंजर है ना, पास होने के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर है। न्यूमेरिकल आपको कौन से पूछे जाएंगे, तो न्यूमेरिकल आपको जो पूछे जाएंगे वो एलएमटीडी एंड एनटीयू के बेस पे हो गए। तो अल्टीमेटली अगर आपने थियरी कर दी है, ठीक है, अगर ये पैरेलल है उसका पूरा डेरिवेशन देख लेना, पर काउंटर की तुम डेरिवेशन तो याद रख ही सकते हो ना कि एनटीयू का क्या है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ना। इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो ये करीबन 14 मार्क का ये चैप्टर बनता है, 10 to 14 मार्क्स, डिपेंड्स कि किस तरीके से पूछता है। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके अंदर कंडक्शन के अंदर आओ, तो कंडक्शन के अंदर वो 3 मार्क के अंदर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन विद एजम्पशंस, ये पूछेगा आपको, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन विद एजम्पशंस। और एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क में पूछा जाता है, वो मैं बाद में फिर लूंगा, यहां पे जो सीरीज में आएगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद जनरलाइज इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, जो कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल को नहीं करना है, वो नहीं पूछेगा। मैं तो सिर्फ कार्टेशियन ही लिखता, लेकिन एक बार सिलेंड्रिकल पूछा है तो मुझे लग रहा है कि वो सिलेंड्रिकल पूछ सकता है, इट इज नॉट दैट टफ। तो जनरलाइज इक्वेशंस आपको करना है तो कार्टेशियन करे, सिलेंड्रिकल छोड़ दे, पर मैं बोलूंगा सिलेंड्रिकल कर लेना, ठीक है। तो जनरलाइज इक्वेशंस इन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, तो ये आपको करना है 3D में, जनरलाइज हीट कंडक्शन इक्वेशन। फिर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, वो आप कंपोजिट वॉल के लिए जो आपको दिया होगा आपके थियरी में, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसका, तो ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, सिलेंडर एंड स्फीयर, ये दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये कंडक्शन आपका देख लेना, 21 मार्क्स का कंडक्शन होगा। आप हीट एक्सचेंजर में से 10 to 14 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो कंडक्शन आपका 20 मार्क्स होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, सिलेंडर एंड स्फीयर। फिर ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिन, और दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। फिर जो थियरी है फिन के अंदर, तो फिन के अंदर आपको इनफाइनाइट लॉन्ग फिन आप देख के जाओ, उसका जो डेरिवेशंस निकाला हुआ है तो वीडियो के अंदर है, वो देख लेना। उसके बाद दूसरा भी एक मैंने टाइप देके रखा हुआ है, तो वो 2 टाइप आप करके जाना, वीडियो के अंदर होगा। फिर होगा लंप पैरामीटर एनालिसिस, इसको बोलते हैं ट्रांजिट हीट कंडक्शन, ये 7 मार्क्स में होगा ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थियरी भी इजी और इसके न्यूमेरिकल भी आते आते हैं। तो लंप पैरामीटर अच्छे तरीके से करना है, समझ में आ गया, अच्छे तरीके से लंप पैरामीटर एनालिसिस की थियरी हो जानी चाहिए। फिर आएगा न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स में पहले बाद में आता हूं। अब देखो न्यूमेरिकल्स के अंदर, अब मैं देखूं, चलो देख ही लेते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर हम देखें तो यहां पे प्लेन वॉल एंड कंपोजिट वॉल के बहुत सारे क्वेश्चन जीटीयू में पूछे। तो आपको जो मैंने वीडियो में करवाया और अपने हिसाब से जो किताब में दिए, जीटीयू के 3-4 अच्छे क्वेश्चंस देख के जाना, इजी होते हैं। तो ये प्लेन वॉल, कंपोजिट वॉल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब कंपोजिट भी किया तो आपको सिलेंड्रिकल भी आ ही जाएगा, तो ये खास देख के जाना। सिलेंडर का, स्फीयर का अभी तक पूछा नहीं, पर उसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेंडर और स्फीयर, अगर सिलेंडर आ गया तो स्फीयर तो आ ही जाएगा, सिर्फ इक्वेशन ही चेंज करना होगा। न्यूमेरिकल के अंदर आप फिन के न्यूमेरिकल देख लोगे, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करना है। और सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है वो लंप पैरामीटर। अगर ये थियरी कर ली ना आपने, तो समझ लो सिर्फ न्यूमेरिकल तो हो ही गए, क्योंकि फिर आपको डेटा है जो आपको लिखा होगा वर्ड में, उसको सिर्फ आपको ये जो इसके बाद आप इक्वेशन डिराइव करोगे उसमें ही सिर्फ डालना होगा। कैसे करना है वो सारे वीडियो में देके रखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको देखना है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू कंडक्शन। फिर आता है कन्वेक्शन के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, क्योंकि कन्वेक्शन का जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है ना। तो उसमें से कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड टू फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शंस, मेरा वीडियो होगा देख लेना, जिसमें रिलेशन होता है कि नसेल, प्रूव दैट नसेल नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स एंड प्रांटिल, प्रूव दैट नसेल नंबर इज फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स एंड ग्रासहोफ नंबर, वो होगा, आप देख लेना वहां पे 2 रिलेशंस। तो डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाइड टू फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शंस, वो आप देख लेना। फिर डायमेंशनलेस नंबर, यानी रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशन दो, बायोट नंबर की डेफिनेशन दो, तो ये 3 मार्क में पूछ सकते हैं। डिफाइन
फाइंड फॉलोइंग नंबर्स, तो ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये बाउंड्री लेयर थिकनेस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इसमें 3 थियरी है, तो 3 थियरी आपको करनी है, तो इसको अच्छे से करना। बाउंड्री लेयर थिकनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका वीडियो है। और न्यूमेरिकल इससे करना ही करना बहुत इजी है, बहुत इजी इसके न्यूमेरिकल्स है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो डायमेंशन लेस नंबर पे, अगर आपने डायमेंशन नंबर और डायमेंशन एनालिसिस ये 2 चैप्टर आप अपने पढ़ी है, तो इसके न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाओगे। वो सारा वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप एज्यूम कर सकते हैं, यहां पे आएगा आपका 10 to 14 मार्क्स, ये 10 to 14 मार्क्स का होगा। अब दूसरी चीज, जब मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 to 14 या 20 10 to 40, तो कुछ ऐसा ही करना चाहिए ना। सर आपने बोला है 21 मार्क का और ये 10 हो गया 32, मैं यही करके जाऊंगा, ऐसा मत करना, फेल हो क्या हो गया। पूरा का पूरा करना है। जब आईएमपी दे रहा हूं तो पूरा जो चीज है उसमें से कम करके दे रहा हूं, फिर तुम उसमें से भी कम कर दोगे तो फिर तुम्हारे पास होने के चांसेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी ये बिगड़ सकता है। अगर पेपर सेटर कोई रॉन्ग आया तो ये बैलेंस को वो बिगाड़ सकता है। सो यू हैव टू गो विथ ऑल दीज थिंग्स। इतना तो मिनिमम करना ही करना है, जितने मैं क्वेश्चंस यहां पे बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन, तो रेडिएशन के अंदर आपको सारे लॉज करने हैं, जैसे कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर किरचॉफ्स लॉ जिसमें पूछा जाएगा प्रूव दैट एमिसिविटी इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, ये खास करना है। फिर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, तो इसके लॉज जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताऊं, 3 लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो स्टीफन बोल्ट्जमैन 3 मार्क में पूछा जाएगा, फिर किरचॉफ्स लॉ 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, फिर आता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसमें आपको लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू 2898 म्यू एम कैसे प्रूव करना होगा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर सेफ फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे और सेफ फैक्टर 3 मार्क में थियरी आ भी सकती है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थियरी जो हर बार पूछी जाती है वो है रेडिएशन शील्ड की, 7 मार्क्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रेडिएशन शील्ड की थियरी आपको करनी ही करनी। अब न्यूमेरिकल्स, इसमें जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके रेडिएशन शील्ड के आएंगे एंड सेफ फैक्टर के आएंगे। बहुत ही ईजी है, कंसेप्ट वाइज है, तो ये आप देख लेना। ये क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं। तो रेडिएशन में आप समझ सकते हो बिटवीन 14 to 21 मार्क्स, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और 2 फेज हीट ट्रांसफर में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 फेज हीट ट्रांसफर 7 मार्क्स में आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन, एक पूल बॉइलिंग कर्व और या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन है फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। बस ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हर बार वो रिपीट करता रहता है। तो इतने क्वेश्चंस है, तो बस मैं आपको वही बोलूंगा। अभी बच्चे आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा, तो आप मेरी प्लेलिस्ट देखिए, उसको समझिए, ठीक है। फिर उसके बाद आईएमपी क्वेश्चंस में आना, उसमें मेरा एक वीडियो भी होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर हीट ट्रांसफर, वो स्ट्रेटेजी वाला, वो भी देख लेना, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। सो दिस आर दी प्लेलिस्ट, दिस आर दी आईएमपी क्वेश्चंस। सो आप इसको देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी चैनल को पहुंचाइए। अगर आपको ये हेल्पफुल हो रही है तो इसको डोनेट भी कीजिए, और कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।